तो आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में, ठीक है। सभी लोग इसमें जीडीपी के बारे में सुने ही होंगे कभी न कभी, और कभी नहीं सुने होंगे तो जो कोरोना काल बीता, कोरोना काल में जीडीपी की काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि जीडीपी हमारा काफ़ी नीचे गिर रहा है। तो जो जीडीपी है ये इससे बहुत कुछ डिपेंडेड है। हमारे देश में कहा जाए तो बेरोजगारी का कारण भी जीडीपी हो सकता है। जीडीपी ही तय करेगा हमारे देश में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब कि बहुत कुछ है। अगर आपके देश में बेरोजगारी है तो उसका मतलब जीडीपी आप कहीं तो खराब होगा। और ये समझेंगे उसको आगे तो जीडीपी समझेंगे, ठीक है। जीडीपी में हमें चार बातें सामने आती है। पहली आती है राजनीतिक सीमा, और दूसरी आती है 1 ईयर, तीसरी आती है वस्तु सेवा, और चौथा आता है ये चार चीज़ें हमारे जीडीपी इन्हीं सब पर निर्धारित होती है। जीडीपी की परिभाषा होती है कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर राजनीतिक सीमाओं का ध्यान रखते हुए एक निश्चित समय में वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य ज्ञात कर लेना ही हमारी जीडीपी कहलाती है, ठीक है। मतलब किसी भी देश के अंदर, उस देश से बाहर नहीं, देश के अंदर राजनीतिक सीमा को ध्यान में रखते हुए अमूमन जीडीपी एक साल पे निकाली जाती है, ठीक है। तो कि निश्चित सीमा मानते हुए वस्तु और सेवा, मात्र दो ही चीज़, ठीक है। वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य को जब हम जान जाते हैं तो वो हमारी जीडीपी तय करती है, ठीक है। समझे कि अंतिम मूल्य होता क्या है, समझ रहे क्या होता है। अंतिम मूल्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा लैपटॉप है, तो जब हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हम लैपटॉप का जो दाम होगा, मान लीजिए 30, 35, 40, 45 रेट होता है, लैपटॉप खरीदते हैं। लेकिन लैपटॉप जो बना है तो लैपटॉप कई मतलब कि प्रोडक्ट से मिलकर बना है। इसमें कई चीज़ें लगी हुई है। इसमें प्रोसेसर लगा होगा, जो प्रोसेसर आता है आपके इंटेल कंपनी का, ठीक है। और उसमें विंडोज लगा होगा, विंडोज आता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। मतलब कि प्रोसेसर अलग कंपनी का होगा और विंडोज अलग कंपनी का होगा। ये जो इसका फोल्डर है वो मान लीजिए सब डेल का मान लीजिए होगा। इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारा क्या बना, लैपटॉप बना है। लेकिन जब हम खरीदने जाएंगे तो ये थोड़ी कहेंगे हमारा प्रोसेसर का दाम इतना ले लीजिए और विंडोज का दाम इतना ले लीजिए और जो डेल है उसका इतना ले लीजिए, नहीं कहते हैं ना। उसको हमको बताता है कि आपका लैपटॉप का दाम इतना है और इतना मतलब कि दीजिए तो लीजिएगा, तो अलग अलग दाम नहीं बताता है। और छोटा मान लीजिए कि हम समोसा खरीदने जाते हैं, समोसा नहीं खाना, समोसा मान लीजिए मिलता है 5-7 रुपये का मिलता है। लेकिन समोसा जो बना है, समोसा एक ही प्रोडक्ट से थोड़ी बना है। समोसा मान लीजिए कहीं से आलू आया होगा, आलू का चोखा बना होगा, फिर उसको मान लीजिए कि मैदा आया होगा तो मैदा में भरा गया होगा, उसको तेल में फ्राई किया गया होगा, तब मान लीजिए समोसा बनता है। लेकिन जब हम जाते हैं खरीदे तो हम मैदा का दाम अलग नहीं देते हैं, चोखा जो बनता है आलू का उसका दाम अलग नहीं देते हैं। हम जो दाम देते हैं क्या देते हैं, जो समोसा बन के निकला हुआ है उसका दाम देते हैं। मतलब कि क्या, जो अंतिम में हमारा बना, चोखा आया, आलू आया, चोखा बना, फिर तेल में फ्राई हुआ, मैदा में मिला के उसको जब तक समोसा बना। कहने का मतलब कि जो अंतिम वस्तु बनता है, मान लीजिए यही है, ये इसमें स्याही कहीं और से आया होगा, रिफिल कहीं और कोई और दिया होगा, तब जाके मान लीजिए मैंने पेन बना है। लेकिन खरीदने गए हैं तो रिफिल का दाम अलग थोड़ी बताता है। दुकानदार क्या करता है कि मान लीजिए मार्कर हमारा कितने का, 35 रुपये का है। मतलब सारी चीज़ें जोड़ के हमारा जो अंतिम मूल्य बनता है जीडीपी में, अंतिम मूल्य ही काम की होती है, ठीक है। मोबाइल है तो मोबाइल मान लीजिए सारी चीज़ें लगी हुई है, उसमें प्रोसेसर भी है, रैम है, सब कुछ है। लेकिन दुकानदार हमको रैम का दाम अलग नहीं बताता है, बताता है रैम आपका इतना है, प्रोसेसर इसका इतना दाम हो गया। ज़्यादा मोबाइल है 15,000 का, मोबाइल खरीदते हैं। तो अंतिम मूल्य क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मिला के जब उसको हम फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका अंतिम मूल्य होता है, ठीक है। दूसरा आता है क्या, वस्तु। वस्तु क्या होता है, वस्तु वो होता है कि किसी चीज़ को खरीदने हम जाते हैं और खरीदने पे हमको वो सामान मिलता है और उस सामान को हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, वस्तु होता है। मान लीजिए दुकान पे हम गए और दुकान पे हम मोबाइल खरीदे हैं, तो दुकानदार क्या देगा, मोबाइल, हम पैसा दिया उसको, मोबाइल दिया,
तो मोबाइल को हम एक स्थान से अगर कहीं भी इसको चाहे तो ले जा सकते हैं। ये हमारा वस्तु हो गया। मार्कर खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे, टेबल खरीदेंगे, कुर्सी खरीदेंगे, जो भी चीज़ें हैं इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ले जा सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं, वो चीज़ें हमारी क्या होती है, वस्तु होती है। जो जीडीपी इष्ट काउंट होता है। दूसरा होता है सेवा। सेवा क्या होता है? सेवा जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए हमको यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ने आए तो हम यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद मान लीजिए क्या मिलता है? मिलता तो बहुत कुछ है। अरे पैसा दे के सामान तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ कुछ मिलता है? क्या मिलता है? यहाँ पढ़ने आने पे हमको भी बहुत कुछ मिलता है, पढ़ाई मिलता है, लेकिन क्या है वो चीज़ें हम पैसा दिए हमको मिला, लेकिन उसको हम यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं रह सकते हैं। वो हमको मिला लेकिन क्या हुआ, वो हमारे अंदर चला गया। समझा रही है? मतलब वो चीज़ हमें मिली लेकिन उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, किसी को हम दे नहीं सकते हैं, वो हमारे अंदर चला गया, वो सेवा होता है। मान लीजिए आपको लखनऊ से मान लीजिए गोरखपुर आना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मान लीजिए जहाज में बैठ गए, तो जहाज वाले को पैसा दिए और वहाँ से आप लखनऊ आ गए, तो ट्रांसपोर्ट वाला क्या करेगा, भाई आपको पैसा दिया है आप जहाज ही ले लीजिए, नहीं ना कहेगा। वो आपको ले आकर लखनऊ गोरखपुर छोड़ देगा। पैसा हम उसको दिए, वो हमको ले आकर, वो हमारा जो हमको देना था दिया, मतलब वो हमको पहुंचा दिया, वो क्या होता है, सेवा होता है। और मान लीजिए ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं, पैसा वहाँ भी देते हैं, वहाँ भी काम होता है, सब आते हैं, घुसता कोई और निकलता कोई, अभी क्या है, सेवा है। सैलून में हम लोग जाते हैं, सैलून भी क्या है, सेवा है। फिर से मान लीजिए हमारा मोबाइल से फ़ोन से बात करते हैं, जितनी भी हमारे सिम टावर है क्या है, पैसा इसमें डालते हैं ना, मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, वो पैसा कहाँ गया, कुछ मिलता है हमको, मिलता है ना, कि यहाँ से हम फ़ोन से कहीं भी बतिया सकते हैं, हमारा सेवा ही ना है। और मान लीजिए मतलब यही तो सेवा में आता है। मान लीजिए जिम खाना में गए तो जिम में पैसा देते हैं, वहाँ क्या मिलता है, वहाँ हम कुछ करते हैं, वही सेवा में जाता है, ये सब सेवा में आती है। अमूमन क्या होता है कि एक साल तो सब कुछ जानता है, जीडीपी एक साल पे ही काउंट की जाती है। ये आ जाता है राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा क्या होती है कि हम किसी भी क्षेत्र को मानते हैं तो हम भूगोल के हिसाब से भौगोलिक क्षेत्र को मानते हैं, ठीक है। हम कोई भी चीज़ गणना करते हैं तो भूगोल को मानते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की गणना करते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमी में आते हैं और जीडीपी हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में आती है, तो इकोनॉमी का क्षेत्र अलग होता है। वह कहता है कि हम भौगोलिक क्षेत्र से बाहर जाएंगे, हमको राजनीतिक सीमा चाहिए, पॉलिटिकल बाउंड्री चाहिए। और ये होता है, इसको हम समझने का क्या होता है, मान लीजिए कि हम ये जानते हैं कि जीडीपी हमारी जो देश के अंदर ही काउंट होती है। और मान लीजिए कोई बंदा है जो विदेश में काम कर, हमारे भारत से बहुत लोग जाते हैं विदेश में काम करने, और कोई विदेश में काम करने गया है, उसका मान लीजिए पासपोर्ट का जो वैलिड है वो खत्म हो गया, एक्सपायरी हो गया है, तो वो तुरंत आएगा नहीं ना, वहाँ अपना पासपोर्ट रिन्यू कराएगा ना। मान लीजिए वो 5 साल विदेश में रह गया और उसका 3 साल का बना था पासपोर्ट, तो वहाँ क्या करेगा, वह रिन्यूअल कराने के लिए फिर तो भारत नहीं ना आएगा, वही रिन्यूअल कराएगा। तो विदेश में भी हमारे इंडिया क्या होते हैं, पासपोर्ट को रिन्यूअल करने वाले होते हैं, जिनको दूतावास कहा जाता है। ये जो रिन्यूअल कराएगा तो ये फीस देगा वहाँ पे, ऐसे तो रिन्यूअल होता नहीं है, तो ये फीस देगा। जो फीस ट्रांसपोर्ट का जो काम करती है वो एमएसएमई काम करती है, तो एमएसएमई का फीस लगता है, ये फीस उस दूतावास को देगा। वो दूतावास क्या होगा, वह उस विदेश को पैसा नहीं देगा, वह दूतावास को पैसा देगा ना, वो हमारे इंडिया को देगा, क्योंकि वह राजनीतिक सीमा में आता है। मान लीजिए हमारे भारत में कोई व्यक्ति है, चला गया पेट्रोल निकाले समुद्री से, तो वह भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आएगा, लेकिन वो क्या करता है, जीडीपी कहता है कि हमको राजनीतिक सीमा चाहिए। तो राजनीतिक सीमा में तो कोई भारत का व्यक्ति है समुद्र से जाके अगर पेट्रोल निकाल रहा है तो उसकी भी गणना हमारे जीडीपी में की जाएगी। सुना रही है? या अगर कोई हमारे भारत का मछुआरा है, चला गया है मछली मारने और समुद्र में, तो वो भी क्या भौगोलिक सीमा में नहीं आएगा, लेकिन जीडीपी कहती है कि हमको राजनीतिक बाउंड्री चाहिए। इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ का बंदा है मछली मारने गया है, तो वो भी राजनीतिक सीमा में होते हुए क्या होगा, हमारे भारत में जीडीपी काउंट होगा। ठीक है, अब समझे जीडीपी काउंट होती कैसे है।
ये जो होता है जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी क्या होता है? ग्रॉस का हिंदी होता है सकल। जल्दी मार्कर काम नहीं कर रहा है। काम नहीं